आज इस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है, भूकंप के प्रकार और भूकंप आने पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। सबसे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भूकंप सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हर साल भूकंप के कारण पूरी दुनिया में भारी नुकसान होता है। भूकंप के कारण ही दुनिया भर में जान माल का खतरा रहता है। भूकंप एक भयानक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप का तात्पर्य एक ऐसी घटना से है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक गतिविधि के कारण पृथ्वी के ऊपर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जितनी अधिक तीव्रता का भूकंप होगा, संपत्ति और जीवन को उतनी ही अधिक हानि होगी। जो भूकंप तीव्रता में कमजोर होते हैं उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, और दूसरी ओर ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप किसी किसी स्थान पर बहुत अधिक विनाश का भी कारण बनते हैं। उनका अप्रत्याशित स्वभाव ही उन्हें अत्यधिक खतरनाक बनाता है। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में वैज्ञानिक भी पहले से कुछ नहीं बता पाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह अभी तक खोज का विषय बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता का पता कैसे लगाते हैं? तो आपको बता दूं कि भूकंप की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है जिसे रिक्टर पैमाना भी कहा जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में इस स्केल को विकसित किया था। धरती के अंदर होने वाली हलचल का पता लगाने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ हमें भूकंप की सटीक जानकारी हासिल करने में मदद करता है। भूकंप के प्रकार। भूकंप होने का कारण और तरीके के अनुसार भूकंपों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। टेक्टोनिक भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप, संक्षिप्त भूकंप। चलिए जानते हैं टेक्टोनिक भूकंप के बारे में। पृथ्वी की पपड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स कहे जाने वाले चट्टानों के असमान स्लैब से बनी है। इसमें भरपूर ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा इन प्लेटों को एक दूसरे की ओर या दूर धकेलती है। टेक्टोनिक भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स पर होने वाली हलचल को कहा जाता है। ज्वालामुखीय भूकंप। इस प्रकार के भूकंप पृथ्वी की सतह की परतों के बीच दबाव में बदलाव के कारण होते हैं। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी पर जो हलचल होती है उसी को ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। संक्षिप्त भूकंप। इस प्रकार के भूकंप खानों में धंसने और भूकंपीय तरंगों का कारण बनने वाली गुफाओं के कारण होते हैं। इस प्रकार के भूकंप तीव्रता में कमजोर होते हैं। खदानों में होने वाले विस्फोट के कारण होने वाले भूकंप काफी कमजोर होते हैं। भूकंप के प्रभाव। भूकंप के कई दुष्प्रभाव होते हैं, तो चलिए अब जानते हैं भूकंप के दुष्प्रभावों के बारे में। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रभाव है सतह का तेजी से हिलना। भूकंप के कारण आग लगने का खतरा होता है क्योंकि भूकंप गैस और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचाता है। भूकंप की तीव्रता के आधार पर भूकंप जमीन के फटने का कारण भी बन सकता है। भूकंप के कारण सुनामी आती है। भूकंप के परिणाम स्वरूप लंबी तरंगों वाली समुद्री लहरें भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। समुद्र में इस तरह की लहरें भारी मात्रा में पानी की अचानक गति के कारण उत्पन्न होती हैं। भूकंप का एक प्रभाव है ढलान की अस्थिरता। कई बार भूकंप की वजह से मिट्टी का द्रवीकरण भी होता है। इसका कारण है इसकी दानेदार सामग्री की ताकत का कमजोर होना। चलिए कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं जो हमें भूकंप आने पर बरतनी चाहिए। सरकार द्वारा कुछ ऐसे सुरक्षा निर्देश निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन हर व्यक्ति को इस प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए करना चाहिए। ऐसे में हम सबको संभल कर रहना चाहिए। इस समय हम घर के अंदर या बाहर रह सकते हैं। भूकंप के दौरान इमारतों, बिजली लाइनों और खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। इस समय आप द्वार पर खड़े हो सकते हैं या फिर किसी भारी फर्नीचर के नीचे छिप सकते हैं। किसी भी आग वाली चीजों से बचना चाहिए। भूकंप के वक्त माचिस, लौ और मोमबत्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि टूटी हुई गैस लाइनों से आग लगने की संभावना रहती है। सीढ़ियों का प्रयोग करें। लिफ्ट का उपयोग न करें क्योंकि लिफ्ट में लाइट कटने के कारण आप लिफ्ट में फंस सकते हैं। कार चलाते समय अगर भूकंप आ जाए तो हमें गाड़ी को रोक देना चाहिए और गाड़ी में अंदर ही रहना चाहिए। भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक घटना है जो भयानक हानि का कारण बन सकता है। हम किसी भी तरह से इसे टाल नहीं सकते, लेकिन इसे बचने के उपाय जरूर कर सकते हैं। भूकंप के बारे में एक राहत वाली बात है कि वे केवल कुछ सेकंड तक ही रहते हैं। आशा करते हैं कि भूकंप पर दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।